Hey, hello everyone. Once again, welcome back on the channel of Learn English with Sonali, and I am Sonali. So, how are you all, guys? I hope that you all are doing great. Guys, have you all started to practice in English or not? If you have not started, then please start from today onwards because I think that this is the key which is going to help you to speak fluently in English language. Okay, so I hope that you have started, but if you have not started, then please start from today onwards because this is the key. So guys, today in this video I am going to speak in Hindi language. Okay, मैं आज के इस वीडियो में हिंदी में बात करूंगी क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ किस्से कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहले मेरे क्या थॉट्स थे, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त उस जर्नी में मेरे क्या थॉट्स थे और अभी मैं क्या सोच रही हूँ। ओके, सो दिस ऑल things are going to be related to English language, okay, about learning English language. Okay, so guys, let's start with our today's topic, but before that I request you please watch the video till the end. Okay, because in this video I am going to share some incidents which I experienced in my journey of learning English language, and I do not want you guys to miss anything. Okay, so let's get started with our today's topic. So friends, पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए शुरुआत नहीं की थी, तब उस जर्नी से पहले मेरे क्या थॉट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई हुई है मराठी मीडियम में। ओके, आई एम स्टूडेंट ऑफ मराठी मीडियम और हम घर में भी मराठी लैंग्वेज ही बोलते हैं। ओके, तो मेरी जो पढ़ाई है वो मराठी मीडियम में हुई है और मेरे घर में मेरे फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हो या फिर मैंने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में सुना हो, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई भी नहीं था। तो वो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट थिंग थी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब बात करने के लिए सीखूँ, ये मेरे लिए उस वक्त एक थोड़ा सा बैरियर था। तो उस वक्त मतलब 10th स्टैंडर्ड तक जो मेरी हालत थी उसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए सीखना इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। ओके, सो क्योंकि मुझे उस वक्त इतना पता ही नहीं था और उतना समझ में ही नहीं आता था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना इतना ज़रूरी है वगैरह, उतना उस वक्त पता नहीं था, उतनी आइडिया नहीं थी। ओके, लेकिन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तब सिचुएशन कुछ अलग थी। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तब मैंने कॉमर्स चूज़ किया था और कॉमर्स चूज़ किया था मैंने इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो मेरे लिए वो बहुत टफ़ था क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और जब भी टीचर क्लास में आते थे तो वो इंग्लिश में ही बात करते थे और वो इंग्लिश में ही सिखाते थे, सब कुछ इंग्लिश में ही बोलते थे। और मैं थी मराठी मीडियम की स्टूडेंट, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं वो जो भी कह रहे हैं वो समझना भी है, पढ़ना भी है, वो सब बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और मेरे साथ मेरी क्लास में कुछ क्लासमेट्स थे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहे थे और वो इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से वो टीचर्स के साथ इंग्लिश में ही बात करते थे। सारे क्लास मतलब पूरे क्लास में खड़े होके वो इंग्लिश में ही जवाब देते थे क्योंकि टीचर्स इंग्लिश में ही सवाल पूछते थे, तो वो डायरेक्टली उठ के इंग्लिश में ही जवाब देते थे। और वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होने की वजह से उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता था कि वो इंग्लिश में बात कर नहीं सकते थे ऐसे, वो बहुत ईज़ी होता था उनके लिए। और मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ओके, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे बिल्कुल भी बात करना नहीं आता था और मुझे उतनी आइडिया भी नहीं थी कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है वगैरह। उस वक्त कुछ भी ऐसे नहीं सोचा था मैंने। और बहुत डर लगता था मुझे ये सोच के कि अगर अचानक से टीचर ने मुझे उठा दिया, कोई सवाल पूछा, तो
मैं इंग्लिश लैंग्वेज में जवाब नहीं दे पाई तो सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और इस थॉट की वजह से मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना अवॉइड करती थी, मैं बात ही नहीं करती थी। और मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ी भी नहीं रहती थी, आसपास भी नहीं रहती थी ऐसे लोगों के जो इंग्लिश में बात करते थे। तो ऐसी हालत थी, मैं बहुत डरती थी, बहुत डर लगता था मुझे, ये सोच के कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, ये अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाए, मेरे आसपास के लोगों को पता चल जाए तो वो मजाक बनाएंगे मेरा, हंसेंगे मुझ पे, किसी को पता चल जाएगा मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो ऐसे मेरे थॉट्स थे, क्योंकि उस वक्त तक मुझे ये पता ही नहीं था कि इंग्लिश लैंग्वेज ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसे हम सिर्फ एज अ मीडियम यूज़ करते हैं अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। तो उतनी उस वक्त समझ नहीं थी। इंग्लिश को मैंने सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ा था, और इसलिए मुझे ग्रामर बहुत पसंद था, मुझे ग्रामर का पार्ट बहुत पक्का था मेरा स्कूल के टाइम से ही। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मैं फिर भी बात नहीं कर पाती थी। और ये था, ऐसी थी मैं पहले कि मैं कॉलेज में वगैरह 11th-12th स्टैंडर्ड तक मैं इंग्लिश लैंग्वेज में वगैरह बात करना अवॉइड करती थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं चूज़ किया था इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना या फिर सीखना, या फिर ऐसे लोगों के, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहना जो इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में डर था, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूँ, गलत हो जाए कहीं, तो मुझ पे सब हंसेंगे। सो आई यूज़ टू थिंक इन दिस वे, जो कि गलत था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन तब तक उतनी समझ नहीं थी। लेकिन उसके बाद में, मतलब जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब एक एनजीओ से जुड़ी थी। तो उस एनजीओ से जुड़ने के बाद में, मतलब उस एनजीओ के अंडर वो जो लोग होते थे, वो एक्टिविस्ट जो होते थे, वो क्या करते थे कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो चूज़ करते थे, और उन्हें वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते थे। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंडर वो कुछ एक्टिविटीज़ लेते थे, ताकि वो स्टूडेंट्स के स्किल इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सके। आई थिंक वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स के लिए ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते थे। ओके, तो आई वॉज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। तो जब मैं उस संस्था से जुड़ी, तब मुझे पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज मुझे क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस संस्था से जुड़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे सीखना चाहिए। तो उससे पहले तो मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन जब मैं सीरियस हुई इस बात को लेके कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मुझे बोलना सीखना है उस लैंग्वेज में, ओके। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकती हूँ। Actually, I was not able to afford fees to join classes uh, for learning English language, or for learning to speak in English language. यानी कि मैं क्लासेस नहीं ले सकती थी, ज्वाइन कर सकती थी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए सीखूं। मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं घर पे ही जो भी फ्री रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना सीखूंगी। तो मैंने, जैसे कि पहले की वीडियोस में भी बताया है गाइस, कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना घर पे ही खुद से ही सीखा है। जो भी मुझे कुछ पता था, जो भी अभी, और गूगल भी था, तो गूगल और यूट्यूब, इसकी हेल्प से ही मैंने सीखा है। तो उसके पहले तो मैं सीरियस नहीं थी, उसके बाद में जब मैं सीरियस हुई, तब मैंने इस सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। और मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या नहीं, वो भी मैंने बहुत सारी अपने पहले की वीडियोस में शेयर किया हुआ है आपके साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में ना, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए, हम स्टेप्स लेते हैं, ओके, हम ग्रामर पे भी फोकस करते हैं। लेकिन इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश में बात करना शुरू करें, ओके। मैंने भी ये डिसाइड किया था कि मैं इंग्लिश में बात करूँगी, सीखूँगी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप और डिफ़िकल्ट स्टेप ये था कि मैं स्टार्ट करूँ।
क्योंकि स्टार्ट करना मतलब क्या कि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप बोलते वक्त कहीं गलत अगर बोल रहे हो, गलत सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना। और इसके लिए मुझे लोगों के साथ भी बात करनी थी और वो भी एक मेरे लिए डिफ़िकल्ट थिंग थी कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। इसीलिए और मेरे मन में बहुत डर था इस बात को लेके। अगर मैंने डिसाइड तो कर दिया है कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, सीखना है, लेकिन मैं अगर अब लोगों में बात करूँ इंग्लिश में तो सब मेरी तरफ ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी और की प्लैनेट से हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा ऑड लगता था और ऐसे लगता था कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ इंग्लिश लैंग्वेज बोलते वक़्त, तो बाकी के मुझ पे हँसेंगे, नर्वस फ़ील होता था मुझे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है गाइज़। मतलब देखिए, हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। लेकिन हम इंग्लिश में बात करते वक़्त लोगों में जब बात करने की बारी आती है, शुरुआत करते हैं जो बिगिनर्स, उनके मन में ये डर होता है कि वो नर्वस फ़ील करते हैं, ताकि ये सोचते हैं वो कि लोग मुझे जज करेंगे। वो ये सोचेंगे कि ये लड़की गलत बोल रही है या फिर गलत बोल रही है इसलिए मैं डर गई बात करते वक़्त, तो लोग मुझ पे हँसेंगे, मज़ाक बनेगा मेरा। ऐसे सोच के ना हम स्टॉप कर देते हैं और मैंने ये गलती की थी एक्चुअली। मैंने ये सोचा था कि नहीं, मैं लोगों में बात नहीं करूँगी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो लोग मुझ पे हँसेंगे, ये सोच के मैं अवॉइड करती थी और ये गलत था एक्चुअली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने शुरू किया कि खुद से ही मैं कोई टॉपिक चूज़ करूँगी और फिर मैं खुद से ही उस पे प्रैक्टिस करूँगी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हर किसी को आदत होती है कि वो जब सोचते हैं किसी टॉपिक पे तो वो बातें करते हैं खुद से। आई थिंक दिस इज़ द हैबिट ऑफ एवरी पर्सन। सो आई ऑल्सो हैड दिस हैबिट। तो मैंने ये शुरू किया कि मैं खुद से ही जब सोचूँगी तब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सोचूँगी, ताकि मैं इंग्लिश में ही सोचूँ, इंग्लिश में ही बात कर पाऊँ, मेरे लिए ईज़ी हो जाए। तो ये हैबिट मैंने अपने आप में डाल ली, नई हैबिट लगा ली और उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे पास एनवायरनमेंट ही नहीं था, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना था मुझे। तो वो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया कैसे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सुनती थी कुछ ना कुछ। मुझे आदत थी मैं मोबाइल में अगर कुछ भी देखूँ कार्टून वगैरह कुछ सीरियल, तो उसे मैं अवॉइड करके मैं इंग्लिश में देखती थी। या तो वो कुछ कार्टून स्टोरीज़ हो या फिर कोई इंग्लिश सॉन्ग्स सुन लेती थी मैं। और गाइज़, हम हमेशा ये सोचे कि मुझे इंग्लिश में ही कुछ देखना है, कुछ सुनना है, न्यूज़ सुनूँ मैं, कुछ कार्टून देखो वगैरह, मतलब कुछ अगर मूवी देखो तो बोर होते हैं हम सोचते हैं कि नहीं यार बोरिंग फील हो रहा है, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में सॉन्ग्स सुन लें, जिसमें बीट्स हो, जिसमें हमें मज़ा आए, अच्छा लगे, एनर्जेटिक फ़ील हो कुछ। हम इंग्लिश में ही सॉन्ग सुन सकते हैं, उसे समझने के लिए हम लिरिक्स के साथ सुन सकते हैं। तो सॉन्ग्स हर किसी को पसंद होते हैं, तो हम इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो ये भी मैंने स्टार्ट किया था, इंग्लिश में सुनती थी मैं। और सीरीज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स कंटेंट अवेलेबल है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे। और आई वॉज़ ऑल्सो वन ऑफ कन्फ्यूज्ड पर्सन्स कि मुझे कौन से वीडियोज़ देखने चाहिए। तो हम बहुत सारी वीडियोस सर्च करते हैं, हमें फ्लुएंटली कैसे बात करनी है, फ्लुएंटली कैसे बोलना सीखना है, ये सब हम चीज़ सर्च करते रहते हैं। लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हम वो स्टेप्स ले रहे हैं जो इंग्लिश में बात करने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की और मैंने वो वीडियोज़ देखने शुरू किए जिससे मुझे हेल्प हो। यानी कि मैं इंग्लिश में सुनना शुरू किया, बात करना शुरू किया और मैंने रीडिंग करना शुरू किया। इंग्लिश में बात करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और वर्ड्स हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने जब स्कूल में थी ना, तब हमारे जो टीचर थे, मतलब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, जो मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे, वहाँ पे जो टीचर थे, वो कहते थे कि वो जो भी इंग्लिश की बुक थी हमारी,
उसकी एक छोटी सी वोकेबुलरी की या फिर डिक्शनरी की बुक मिलती थी 20 या 10 रुपए की, वो हमें उन्होंने लाने के लिए कही थी। और उसमें जो भी वर्ड्स होते थे ना, वो वर्ड्स हर रोज़ 5 या 10 वर्ड्स पढ़ के आने के लिए कहते थे। और आज 10 वर्ड्स लिए, कल 10 वर्ड्स लेते थे, और वो 10 वर्ड्स हम पढ़ के ही जाते थे। और वो हमें प्रोनाउंसिएशन वो लेते थे, और वो हम उस वर्ड का स्पेलिंग बताते थे और मीनिंग बताते थे। ओके, तो इस तरीके से हर रोज़ हम 10-10 वर्ड्स पढ़ते थे। लेकिन 10-10 वर्ड्स हर रोज़ पढ़ते थे, लेकिन हमें वो कुछ वक्त के बाद हम भूल जाते थे, उसका मीनिंग वगैरह वो सब भूल जाते थे, स्पेलिंग वगैरह भी भूल जाते थे, याद नहीं रहता था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में हम 50 या 100 वर्ड्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वो याद नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 3 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी वर्ड को ज़्यादा समय के लिए हमें याद रखना है, हमारी मेमोरी बुक में बैठ जाए, तो उसके लिए हमें कोई वर्ड सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसे यूज़ भी करना पड़ेगा प्रैक्टिकली बोलते वक्त। और जब हम वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तब वो याद रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव, टेक, ओके, स्पीक, ये जो वर्ड्स है, ये हम जानते हैं इनका मीनिंग। हम इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसे यूज़ भी कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक विद एनीवन इन इंग्लिश, ओके, आई कैन राइट दिस, मतलब इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो ये वर्ड्स हमें, मतलब ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि हम डिक्शनरी लेके जाए, राइट, डिक्शनरी की बुक लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मोबाइल में एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब से मैंने शुरू किया है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, तब से लेकर आज तक मेरे मोबाइल में एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन है। मैंने वो डिलीट नहीं किया अभी तक, क्योंकि मतलब वो एप्लीकेशन इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश ऐसा है। आप जैसे चाहे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए वर्ड्स सुनने वाले हो। नए वर्ड्स हमें सीखने को, सुनने को मिलते ही है। और अगर हम उसका वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं, तो हम इमिडिएटली जाके डिक्शनरी में उसका मीनिंग सर्च करें, ये हमारी हैबिट बन जाए, तो वो भी एक वे है कि जिसकी वजह से हमारी वर्ड्स वोकेबुलरी बढ़ती है। और ये हैबिट भी मैंने अपने आप को डाल ली थी। और रीडिंग गाइस, रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी नए वर्ड्स सीखने के लिए। ये हैबिट, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और डिक्शनरी का ऐप आपके पास होना ही चाहिए। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में बात करना है, तो उसके लिए स्पीकिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना। रीडिंग में आपके वर्ड्स बढ़ेंगे, आप नए वर्ड्स सीखेंगे। और नए वर्ड्स अगर लॉन्ग पीरियड के लिए याद रखने हैं, तो आपको डिक्शनरी तो रखनी ही है, जिसमें आप मीनिंग सर्च करेंगे, और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते वक्त वो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताई हुई है गाइस। तो ये जो इंसिडेंट्स थे, जो कुछ मैंने अपनी जर्नी में फील किया, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, बिकॉज़ आई वांटेड कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और आप मेरी जर्नी से कनेक्ट कर पाए, जिससे आपको ये फ़ील हो कि हर किसी की जर्नी में हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसे किस्से, ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए ही है कि जिन्हें डर लगा है, जिन्हें कम लगा है, जो खुद को ही कम समझने लगे हैं, जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो डर भी लगता है, नर्वसनेस होती है। तो ऐसी चीज़ें हर किसी के साथ हो चुकी है, जो इंग्लिश में बात करने के लिए पहले एबल नहीं था, सीखना शुरू किया था। सो एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस दिस थिंग्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस कि आप भी ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो ये थी कुछ चीज़ें जो आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. So let me know if you are also facing these kind of things in comment section, and please respond guys, because I want you to ask me questions, because unless you ask I cannot connect with you, I cannot help you. Okay, so these are some things
जो मुझे शेयर करनी थी. सो please let me know in the comment section if you have any suggestion, if you want me to make video on any particular topic related to learning English language. So make sure guys that if you are new on this channel, please subscribe this YouTube channel and hit the bell icon, because when you hit the bell icon you will receive notification of videos immediately. Okay, so let's meet in a next video with the new topic. Until then, bye bye.